सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में सुनवाई होगी। आपको बता दें शनिवार को ही एक एनजीओ है जो कि जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसी ने दाखिल की थी याचिका जिस पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। देखना होगा कि जो लगातार राजनीतिक दल जो हैं इस पर विवाद कर रहे हैं, तकरार दिखा रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ये मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर भी पहुंच चुका है। वहां देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि योगी सरकार ने ये फैसला जारी किया है, ये आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रियों को परेशानी ना हो, उनकी शुद्धता बनी रहे, इसलिए हर दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाना होगा, अपनी पहचान उजागर करनी होगी। लेकिन एक एनजीओ ने सर्वोच्च अदालत में इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या आदेश आता है। इधर देखिए, मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं है। हर मामले को लेकर धार्मिक चश्मे से देखना उनकी आदत से बन गई है। इन्हीं में से एक है मौलाना अरशद मदनी। अब नेम प्लेट को लेकर हुए फैसले पर वो सवाल उठा रहे। क्या सवाल उठा रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में बाहरी मूर्तियां लाकर पूजा करने का आरोप, यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताना, हल्द्वानी हिंसा में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का दावा। लगता है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को नफरत का चश्मा पहनने की पुरानी आदत है, इसीलिए तो फैसला चाहे कोई हो, मौलाना अरशद मदनी अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रम फैलाने में आगे रहते हैं। एक बार फिर अपनी आदतों से मजबूत मौलाना अरशद मदनी योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले को राजनीति का नया खेल बता रहे हैं। मौलाना मदनी इस फैसले को अपने धार्मिक चश्मे से देखकर भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बता रहे हैं। लेकिन जरा कोई पूछे मौलाना साहब से कि क्या ये फैसला सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों के लिए किया गया है? अगर नहीं तो भेदभाव कैसे हुआ? जो मौलाना मदनी खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने में जुटे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए पैरोकारी कर रहे हैं वो खुद योगी के फैसले के साथ हैं। फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। कोई आस्था लेके चला, उसने सोच लिया कि मुझे इस तरह की चीज़ें खानी है, ऐसी जगह बैठना है, तो उसका अपना मन विवेक है, वो निजी स्वार्थ है उसका अपना। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। लेकिन लगता है मदनी साहब ने ना कुछ सुना है ना ही कुछ देखा, इसीलिए अब अपनी कानूनी टीम की बैठक बुलाई है जिसमें मौलाना साहब फैसले को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि जब फैसला किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं लिया गया, तो अकेले मौलाना अरशद मदनी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या वो ऐसे बयान देकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े आदेश को धार्मिक फरमान बताकर आग लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिण गुजरात तट के पास फंसे चालक दल का रेस्क्यू। भारतीय तटरक्षक बल ने सुरक्षित तरीके से शख्स को निकाला, वह बीमारी से पीड़ित था शख्स। पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हादसा, श्रद्धालुओं से भरी चलती कार में लगी आग, तो वहीं हादसे में 9 लोग झुलसे। लखनऊ के हुसैनगंज में हादसा, सब स्टेशन में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गिरा पत्थर, हादसे में 3 लोगों की मौत तो 8 घायल। चिरवासा के पास पहाड़ी से गिरा मलबा। गुजरात के द्वारका पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मीठापुर समुद्र तट से करोड़ों रुपए की चरस बरामद की। 11 करोड़ रुपए की कीमत के कुल 21 पैकेट बरामद किए गए। पंजाब में भटिंडा पुलिस ने की कार्रवाई, 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, तो वहीं मौके से 1.5 किलो गांजा बरामद।
राजस्थान के उदयपुर में दूषित पानी पीने से 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। 30 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर। जौनपुर में जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ मारपीट, जवान और हवलदार पर डंडे से हमला। वहीं बवाल के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीएम योगी की नेम प्लेट वाले आदेश पर जयंत चौधरी का बयान। कहा, सोच समझकर नहीं लिया गया फैसला, अभी भी वक्त है, वापस ले लेना चाहिए आदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी मांस और मीट की दुकानें। नगर निगम ने दिए निर्देश, तो साथ ही दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। उत्तर प्रदेश के बाद अब उज्जैन में भी दुकानदारों को लगानी होगी नाम की तख्ती। मेयर